अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां वैस और आप देख रहे हैं रज़ा न्यूज़। मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे और बहुत ही अजीज दोस्त है इरफान। इनसे हम बात करेंगे जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की। पिछले 3-4 दिन से शैली का सिलसिला जारी था। आज आके थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि खान साहब को बरी कर दिया गया है। उसी सिलसिले में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। इरफान साहब, मेरा सबसे पहले आपका सवाल ये है कि आर्मी के ऊपर अटैक किया है, पीटीआई ने किया है, नून लीग ने किया है, किसने भी किया है, लेकिन वो थे पाकिस्तानी। आर्मी के ऊपर अटैक होना चाहिए था। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे भाई। आपके मुल्क में एक ही इदारा है जो जिसे आप इदारा कह सकते हैं, ठीक है। उसको भी आप मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, और वो इदारा जो आपके मुल्क की सलामती का ज़ामिन तस्वुर किया जाता है, बल्कि है, ठीक है, उसे ही आप मुतनाज़ा बना रहे हैं। और आप ये अटैक करके आप आपके जो दुश्मन हैं उन्हें क्या पैगाम दे रहे हैं? ऐसे वक्त में आप यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, ठीक। क्या आप उस इदारे से आप फौज के साथ आम सिविलियंस टकरा सकते हैं? ठीक है। अब उन्होंने उन्होंने कुछ नहीं कहा। आपने देखा, लोग गए, वायलेंट प्रोटेस्टर्स थे, गए, जाके उन्होंने तोड़ फोड़ की सारी। क्या हमारी आर्मी इतनी कमजोर है कि वो चले गए और सारा वहां पे तोड़ फोड़ करके आ गए? उन्होंने कहा ये हमारे अपने हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। लेकिन इन्हें भी सोचना चाहिए। एक सियासी फायदे के लिए आप कैंटोनमेंट में घुस जाते हैं और वहां पे तोड़ फोड़ करते हैं। तो इससे इंडिया बड़ा खुश हो रहा है, कहता वही है कि मैं जो जो काम हम नहीं कर सके 75 साल में, वो आपके लोगों ने कर दिया। तो उनको भी एक मैसेज है कि भाई, अगर आपको शौक है ना, आपको लगता है कि इन्होंने काम कर दिया, आप भी आ जाएं, आप भी करके देख लें। ये तो उनके अपने थे ना, कुछ नहीं कहा, आने दिया, ठीक है, आए। उनको गुस्सा है, गुस्सा ठंडा करें, चले जाएं। लेकिन गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लोगों को नहीं जाना चाहिए था। बल्कि जो गिरफ्तारी हुई है ना, ये उसका रिएक्शन था, ठीक। प्रोटेस्टर्स थे, ज़ाहिर उनका लीडर गिरफ्तार हुआ, और दरमियान में से जो फायदा लेने वाले थे, जो फौज को और पीटीआई को आमने सामने करने वाले थे, उनका मकसद पूरा हो गया, सामने ला के खड़ा कर दिया। और इवेंचुअली नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का हुआ। बदनामी किसकी हुई? आपके मुल्क की। नुकसान आपके मुल्क का हुआ, फायदा लेने वालों ने ले लिया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो आने की वो अटैक था आर्मी कैंट के अंदर वाम घुस की, किसका हाथ लगता है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहते हैं? किसका हाथ लगता है? आम लोग थे, अवाम थी। बस वो वायलेंट हो गए जब खान साहब गिरफ्तार हुए। वायलेंट हो गए, कोई लीड करने वाला नहीं था। लीडरशिप छुप गई, उनको वो पुलिस क्रैकडाउन कर रही थी, नंबर्स ऑफ कर दिए, अच्छा छुप गई। पाकिस्तान में इंटरनेट अच्छा, बंद हो ये गया। भी एक ना, यानी कि अजीब सी बात है कि वहाँ बाइक निकली है, तोड़ फोड़ कर रही है, गाड़ियाँ जल रही है, कौन चला रहा है? पाकिस्तान चला रही है, तो हम कंफर्म कह सकते हैं। किस जमात से उसका तल्लुक है, ये बात एक साइड पे रहेगी, लेकिन थे वो पाकिस्तानी मुसलमान, हम कह सकते हैं। हमारे जो कितने भी लीडर थे जो डिफरेंट टिकट लेके अपने घरों पे चले गए थे, वो मुझे एक बंदा भी सड़कों पर नजर नहीं आया, उनको समझाने वाला नजर नहीं आया। इवन के हमारे बहुत अच्छे भाई है, दोस्त है, यूट्यूबर है और जर्नलिस्ट है, मियाँ मरान मरान साहब, वो डिफरेंट और भी थे। वो जाके कह रहे थे यार ये हमारे लोग हैं, हमारे पाकिस्तान है, हमारी आर्मी है, हमारे प्लाजे है, हमारी ये सब चीज़ें क्यों तोड़ रहे हो आप? लेकिन कोई बंदा मुझे नजर नहीं आया, ऐसा क्यों था? लीडरशिप में सिर्फ से। सिर्फ टिकट लेने आया था वो। अरे देखें, जिस तरह से इन्होंने अटैक किया है, ठीक। एक एक तरफ खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया, और जिस अंदाज से अरेस्ट किया, जाहिर है एक अग्रेशन, एक दुख तो था लोगों को, ठीक। गुस्से में, गम और गुस्से में लोग निकले हैं। और ऊपर से फिर आपने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी, राबता मुनकता हो गया। शायद इंटरनेट सर्विस होती तो जिस तरह इनके, ये बड़ी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, स्पेशली सोशल मीडिया के हवाले से। इनके जब भी प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, इनके जनाब ग्रुप्स में मैसेजेस सर्कुलेट कर जाते हैं, फौरन पहुंचो, फलां जगह पे पहुंचो, लोग पहुंच जाते हैं। उस वक्त कोई इनको गाइड करने वाला नहीं था, कोई लीड करने वाला नहीं था। जो लीडरशिप थी, जो ए कैटेगरी की, बी कैटेगरी की, उन पे आप छापे मार रहे थे, घरों में छापे मार रहे थे, जहां वो नजर आते थे वहां से उठा रहे थे। तो कौन लीड करता, कौन गाइड करता? जब प्रोटेस्टर्स होते हैं, फिर उनको कोई लीड करने वाला नहीं होता, फिर वो वायलेंट हो जाते हैं, तो फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये नून लीग के थे या पीटीआई के थे या उनमें कुछ शर पसंद थे। जब वायलेंस होती है तो फिर आप इस तरह से उनको अच्छा, डिफरेंशिएट नहीं एक कर तरफ सकते। कहते हैं कि पीटी वाले कहते हैं कि हमारे अंदर शऊर आ गया है, हम समझदार हो गए, खान साहब ने हमारे अंदर शऊर पैदा कर दिया। ये दूसरी तरफ हमारे इधर गाड़ियाँ चल रही है, फैमिली की गाड़ियाँ चल रही है, डिफरेंट कंटेनर चल रहे हैं, आर्मी के ऊपर अटैक हो गया, अक्सरी प्लाजे के अंदर जो ओडी का शोरूम था उससे जला दिया गया। कौन से शोर की बात करते हैं?
सर देखें, जब वायलेंस होती है ना, जब इंसान है ना, ठीक है, इंसान जब गुस्से में आता है तो अपना हवास खो बैठता है। मैंने जैसे पहले कहा कि भाई कोई लीड करने वाला नहीं है, फिर उनका एक लीडर है और फिर जिस तरह से उनकी एक अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है खान साहब के साथ, ये कोई उसके सारे खान साहब के पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं है, ये ज्यादातर फैंस है खान साहब के, जिनकी इमोशनल एक अटैचमेंट है। फिर जब इमोशनल होते हैं, इमोशंस में फिर कोई लीड करने वाला नहीं होता, तो फिर वायलेंट हो जाते हैं। अच्छा, आप एक जर्नलिस्ट है, आपका बल्कि आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ इस बात को कि आप वेस्टर्न कंट्रीज में देख लो, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिन्हें आप बहुत ज्यादा बाशऊर देखते हो, कहते हो, वहाँ इससे ज्यादा वायलेंस होती है। सर मेरा लास्ट सवाल ये कि आप एक जर्नलिस्ट है, समझदार है, एक्सपीरियंस रखते हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? और पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान का फ्यूचर, अब जिस तरह से हालात जा रहे हैं, ठीक है, तो काफी सारी चीजें जो है ना अब सामने खुल के आ गई हैं, जो आज तक नहीं आई, वो चीजें खुल के आ गई। जब चीजें खुल के सामने आती हैं ना, अनवील होती हैं, ठीक, तो फिर उनका सफाया भी होता है, ठीक, तो फिर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी होता है, फिर उनका प्रॉपर जो है उनको अपनी जगह पे एडजस्ट, पहले तो छुपी होती है ना, नजर नहीं आती, ठीक है, जब नजर आती हैं तो फिर उनको प्रॉपर एडजस्ट किया जाता है, जब एडजस्ट किया जाता है तो थोड़ा बहुत डैमेज होता है, ठीक, जो इस वक्त हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि इस डैमेज के बाद चीजें अनवील तो हो गई हैं, अब अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएंगी, तो फिर पॉसिबल है पाकिस्तान एक डायरेक्शन पे चल पड़े जो आज तक डायरेक्शन नहीं मिली, एक डेमोक्रेटिक डायरेक्शन। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे दोस्त अरफान जो अपनी राय से हमें बता रहे थे। एंड पे जवाब वही था कि आर्मी के ऊपर टैग नहीं होना चाहिए था, चाहे वो किसी पार्टी के बंदे थे, यदि कि थे वो पाकिस्तानी।